जय हिंद दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये मुद्रा एवं बैंकिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, आप उनको देख लीजिएगा। पहले पार्ट में मुद्रा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वे थे, और अब दूसरे पार्ट में बैंकिंग के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं कवर किया हूँ। और भी इससे पार्ट बनेंगे, छोटे छोटे वीडियो ही सिर्फ बना रहा हूँ। तो चलिए फिर अब देखते हैं बैंकिंग से रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? किसके द्वारा दिए जाते हैं? देखते हैं। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, बी आरबीआई, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है बी आरबीआई। अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? फैक्ट है। ऑप्शन से पहले कमेंट कर दीजिए सही आंसर। ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी चेन्नई। क्या हो सकता है सही आंसर? देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। बी इसका सही आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। क्या नहीं है? कार्य नहीं है, ठीक है। ए करेंसी नोट जारी करना, बी मुद्रा योजना बनाना, सी भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना, डी निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है, देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है डी निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। ये कार्य नहीं है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आरबीआई के कौन कौन से कार्य हैं, ये भी आपको याद हो जाएगा यहीं से। करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना और भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। बिना ऑप्शन के तुरंत आंसर कमेंट कीजिए। देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी सेंट्रल बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी बैंक ऑफ इंडिया। आज थोड़ी ज़्यादा ही गड़बड़ी हो गई है। ये तीसरा बार वीडियो अपलोड किया हूँ मैं। एक बार तो पूरा रिकॉर्ड कंप्लीट होने के बाद पता चला कि ऑडियो में रिकॉर्ड साउंड ही नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। कितने लोगों ने इसका सही आंसर कमेंट किया है। इसका सही आंसर है ए भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। क्या है? क्या उद्देश्य नहीं है? ठीक है। ऑप्शन ए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बी वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, सी मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, डी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? कुछ एक और ये तरीका होता है इसमें कि ऑप्शन कुछ डिफरेंट लगेगा, जो ज़्यादातर अगर नहीं आपको पता है तो आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं कि कोई ऐसा ऑप्शन रहेगा जो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। देखते हैं कितने लोगों को ये डिफरेंट समझ में आ रहा है। इसका आंसर आप कमेंट करके देखिएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा ज़रूर। देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? कौन सा बैंक है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ इंडिया, डी रिजर्व बैंक। क्या होगा इसका सही आंसर? देखते हैं कितने लोगों को पता है सही आंसर। डी रिजर्व बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? ये ज़्यादा लोगों को पता होगा, पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए जितने लोगों को पता है। ए गुना, बी नीमच, सी होशंगाबाद, डी देवास। पैसे कहाँ छापे जाते हैं सबको पता होगा लगभग, तो जल्दी सही आंसर कमेंट कीजिए इसका। देखते हैं क्या है, कितने लोगों को पता है कहाँ प्रिंटिंग प्रेस है। इसका सही आंसर है डी, मध्य प्रदेश के देवास में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? ठीक है, इसका क्या है सही आंसर? ऑप्शन से पहले आप कमेंट कर दीजिए सही आंसर क्या है। ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसमें ऑप्शन है कि नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं कितने लोगों को ये आंसर पता है। इसका सही आंसर ए आरबीआई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय करेंसी नोटों के पीछे पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? जल्दी से अपने अपने नोट निकालिए जहां भी रखे हैं, और उसमें कितनी भाषाएं हैं इसको गिन करके इसका आंसर दीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो, आप कमेंट नहीं देखोगे। कितने लोगों को सही काउंटिंग समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर तो ज़रूर आप सभी दीजिएगा। देखते हैं तब तक ऑप्शन क्या है इसका। ए 13, बी 14, सी 15, डी 16। तो कितने नोट में कितनी भाषाएं छपी हुई हैं? ये तीसरी बार में मेरा बुरा हालत ख़राब हो गया है। पंखा बंद करके रूम में अंदर में बंद करके और रिकॉर्ड करना पड़ता है तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है, बाकी आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेंगे। तो इसका आंसर सभी आप कमेंट करके ज़रूर दीजिए। देखते हैं कितने लोगों ने सही काउंटिंग किया है। इसका सही आंसर है सी 15 है। देख लो, चेक कर लो 15 है कि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का नाम क्या था? क्या नाम था एसबीआई का? देखते हैं ऑप्शन। ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बी कंपनी बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ मद्रास, डी बैंक ऑफ मुंबई। क्या है सही आंसर? चलिए देखते हैं कितने लोगों को पता है। इसका सही आंसर है ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? ए 1954, बी 1955, सी 1956, डी 1957। ये फैक्ट है। देखते हैं कितने लोगों को ये फैक्ट पता है, और अगर नहीं पता है तो आप अगर टेस्ट में लगातार बने हुए हैं तो आपको ये भी पता चल गया। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी 1955। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, क्या है? नाबार्ड, ए बी एसबीआई, सी आईसीआई, डी यूबीआई। इसमें आरबीआई और एसबीआई इसी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि बैंकिंग में यही टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है।
तो इसलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, आप इसी पे ज़्यादा फोकस भी करेंगे। चलिए देखते हैं इसका क्या है, इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी, SBI। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी अहमदाबाद, डी चेन्नई। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? देखते हैं कितने लोगों को पता है। SBI का मुख्यालय मुंबई में है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? ए दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, बी अल्पकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, सी बड़े उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना, डी लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? चलिए देखते हैं क्या है इसका सही आंसर, कितने लोगों को पता है। इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थित किया गया? तैरता हुआ ATM है, आप भी तैरते हुए जा करके पैसा निकाल सकते हैं। तो ये एक फैक्ट है और ये चर्चित भी है। ठीक है, ये करंट का एक तरीके से टॉपिक है। तो कितने लोगों को पता है? चलिए देखते हैं, कमेंट करके बताइए कितने लोगों को पता है ये। ऑप्शन ए मुंबई में, बी चेन्नई में, सी विशाखापट्टनम और डी कोच्चि में। तो कहाँ है तैरता हुआ ATM? देखते हैं कितने लोगों को पता है और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको इस तरीके से याद भी रहेगा। ज़्यादा समय नहीं है, आप 10, 15, 20 मिनट आप अपने स्टडी के लिए निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े, इसलिए मैं पार्ट में बना रहा हूँ। अभी थर्ड पार्ट भी आएगा, छोटा छोटा बना रहा हूँ ताकि प्रेशर ना पड़े और पढ़ने में भी अपने को कोई भी प्रॉब्लम ना हो जाए। मैं खुद भी जान रहा हूँ कि पढ़ने में ज़्यादा सर दर्द करता है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर कितने लोगों को पता है। इसका सही आंसर है डी कोच्चि। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? ए चौथी पंचवर्षीय योजना, बी छठी पंचवर्षीय योजना, सी पांचवी पंचवर्षीय योजना, डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। किसमें की गई थी? नहीं पता है तो अभी आपको पता चल जाएगा और आपको याद रखना, पूरा फोकस के साथ टेस्ट दो। आप अगर आप लक्ष्य बना लिए हो तो आप समझ लो कि पूरा जी जान से लग जाओ इसमें। अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाए तो फिर आप इधर और कहीं भी कुछ कर नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए अभी अगर समय है आपके पास तो पूरा जी जान से लगे रहिए, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बार बार आप करेंगे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी छठी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न फिर से ख़त्म हो गया, शॉर्ट बना रहा हूँ। अब इसका थर्ड पार्ट भी आ जाएगा। आप जितना जल्दी हो सके आप मुद्रा बैंकिंग को आप पढ़िए, बार बार पढ़िए और बार बार टेस्ट दीजिए। मैं इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो बीच बीच में आ रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको भी मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि पहले आप समझ लो कि किस टॉपिक पे कितना ज़्यादा फोकस करेंगे। इसलिए मैं पहले क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप उसके बाद से कॉन्सेप्ट आप देखेंगे और फिर हम एक बार और टेस्ट देंगे इस चीज़।